क्लासना साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बार इलेक्शन की, इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए? एक तो ये कि क्या ये हुकूमत की जीत समझी जाए, हुकूमत हिमायती ग्रुप जो है वो जीत गया है। दूसरा ये कि क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जाएगा कि जो मेजॉरिटी है लॉयर्स की वो तो 26th अमेंडमेंट के साथ खड़ी है या सेटिस्फाइड है? ये खुद नहीं खड़े हुए। आप जरा उनका सलमान अकबर राजा साहब जो हैं उनको सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम पेश होंगे, हम जाएंगे, हम इनके खिलाफ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, वो मतलब इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या ये इन तरामीम को चैलेंज भी करेंगे, अदालत में जाएंगे, अदालत के सामने भी अच्छा ये तहरीक भी चलाएंगे बकौल हामिद खान साहब को, जिनको इतनी आज मतलब शॉकिंग और बड़ी डिफीट हुई है, मतलब वकील आपके साथ ही नहीं है, ये पता नहीं कैसे चलाएंगे। पार्लियामेंट में कमेटीज में भी बैठेंगे, मतलब काम सारे करेंगे। जुडिशल कमीशन में भी उन्होंने अपने 2 लोग जो है वो भी नॉमिनेट, वो जो है ना रेंद रहे, मतलब जो वो क्या कहते हैं, वो जन्नत भी हाथ से ना गए, रेंद रहे वाला हिसाब है कि जनाब ये अपोजिशन भी करेंगे, साथ में अंदर शामिल भी होंगे, सारी चीजें होंगे। दूसरा एक और मजे का भी आपके पास मेरा ख्याल क्लिप है, वो सलमान अकबर राजा साहब का है। वो एहतजाज के हवाले से है कि अब जो है वो एहतजाज को जलसों में वो तब्दील कर रहे हैं, लेकिन उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है शर्त रखी है। हाँ, एक शर्त रखी है। वो आप जरा वो क्लिप जरा सुनकर है ना, आपको शर्त बता दो। शर्त क्या है? वो कहते हैं ना कि ना होगा 9 मन तेल ना राधा नाचेगी। जरा उन्होंने इस तरह का जिस तरह की शरायत रखी है ना, जरा वापस आए, इस कौम को बता दें खेल क्या खेला जा रहा है यहाँ पे, एहतजाज के नाम पे, शरायत के नाम पे और इफ्स एंड बट्स के नाम पे। जरा वो कौम को सुन लेते हैं कि सलमान अकरम राजा ने क्या शर्त रखी है। जी, तो ये क्या कहेंगे ये जो इन्होंने शर्त रखी है कि जब तक कि एक बड़ी तादाद जो है वो नहीं निकलेगी तब तक ये कामयाब जो है वो नहीं हो सकता। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है आपके ख्याल में, या फिर क्या? मैंने बताया ना, 9 मन तेल मांग रहे हैं कि 9 मन तेल होगा तो फिर नाच गाना भी होगा, फिर सब कुछ होगा। 2-4 चीज़ें हैं। एक तो मेरा सलमान अकबर राजा साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं बड़ा आई एम ग्रेटफुल टू हिम, बड़े पढ़े लिखे समझदार, और इन्होंने मतलब जो नए वकीलों की लॉट आई थी, बड़े सुलझे हुए, अच्छी गुफ्तगू करना। मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट में भी 2-4 दफ़ा सुना है चीफ जस्टिस के सामने आर्गू करते हुए। पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के वकील थे, लेकिन खैर वकील का काम होता है, उसने तो किसी का केस भी हो उसने पकड़ना होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम बड़ा फेयर केस पकड़ेंगे जहाँ पर हमारी पार्टी गिल्टी ना हो। कुछ होते हैं असूल पसंद, बाकी कहते हैं नहीं जनाब हमारा काम है कि हमने उनको डिफेंड करना है, एवरीबॉडी। तो इनको मतलब अच्छे इनकी इज्जत है, इनकी तकरीम है, सब कुछ है। अब जरा आपने एक और चीज़ नोट की, इससे पहले मैं इफ्स एंड बट्स पे और 9 मन तेल का भांडा फोड़े हम, एक वकील पढ़ा लिखा क्वालिफाइड लाहौर से, जिनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ही डजंट बिलीव इन पार्लियामेंट्री वो सिस्टम पे नहीं बिलीव कर रहे हैं, वो जुडिशल सिस्टम पे भी नहीं कर रहे, अदालती सिस्टम पे भी उनको एतबार नहीं है। जहाँ से उनका नाम बना, जहाँ से उनकी इज्जत बनी, जहाँ से उन्होंने पैसा बनाया, जहाँ से उनको पकड़ के खान साहब ने आगे कर दिया है। अगर एक पढ़ा लिखा बाशूर सुलझा हुआ इनका मतलब राजा साहब जैसा बंदा भी ये गुफ्तगू करेगा कि जनाब सड़कों पे फैसले होंगे, तो इससे आप देख लें कि जनाब पीटीआई के दोस्तों से मादरत के साथ ये वो नमक की कान है, जहाँ पे अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी कोई आ जाए ना, उसको उसी ही बगैर वो धरने के, हंगामे के, मार कुटाई के, लड़ाई झगड़े के अलावा वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। मतलब मुझे ये हो रहा है कि हम हालांकि ये समझते हैं सलमान अकबर राजा साहब एक रीजनेबल वॉइस हैं, बहुत से रीजनेबल गुफ्तगू भी करते हैं, अनपॉपुलर गुफ्तगू भी करते हैं। वो बंदा अगर ये कहते हैं नहीं फैसले हम सड़कों पर करेंगे और हम मतलब पार्लियामेंट में या अदालत में या आइन में कानून पे हम नहीं यकीन रख रहे क्योंकि फ्रॉड हो गए, मान लिया सारी चीज़ें हो गई, तो देन दैट्स ए वेरी सैड डे। ये जहन में रखें कि सलमान अकबर राजा साहब ने अगर पीटीआई में रहना है तो फिर टोन और टेनर वही रखना पड़ेगा भाई साहब, फिर 180 की स्पीड पे चलना है। गंडापुर साहब को जो मैच करना है, उन्होंने भी कहा है कि पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे अगर इमरान खान साहब की कोई शिकायत है। आई लव गंडापुर साहब, गंडापुर साहब बड़े अरसे के बाद पॉलिटिक्स में एक ह्यूज एंटरटेनमेंट है, बात करते हैं, दबा के करते हैं, डट के करते हैं। शेर अफजल मरवा साहब पीछे रह गए, मुझसे अगर पूछे तो गंडापुर साहब ने उनको बीट कर दिया है बाई माइल्स। गंडापुर साहब जिस तरीके से आज का जो मैसेज है ये बड़ा मजे का है। ये सलमान अकबर राजा साहब का किसके नाम मैसेज था? ये गंडापुर साहब के नाम पे था कि भाई साहब आप आते हैं 8-10 हज़ार बंदा साथ लेकर आते हैं। अब मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली डिडंट से दैट बट दैट्स व्हाट ही मेंट इन अ वे। मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। वो ये कहते हैं जनाब आप 8-10 हज़ार बंदा क्राउड पकड़ते हैं, बेचारे पेशावर से आते हैं, मार कूट खाते खिलाते यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके पुलिस खड़ी होती है, वो 2-3 हज़ार बंदा गिरफ्तार कर लेती है, 2-4 हज़ार को वो मारती पीटती है, बाकी तितर बितर हो जाते हैं। आप हर दफ़ा आते हैं पेशावर से 2-4 हज़ार बंदा पुलिस को दे जाते हैं, वो बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी कोई इस वक्त सुनने वाला नहीं है, कोई उनका वकील नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब ये काम आप बंद करें, ला सकते हैं तो 4 लाख बंदा लाएं। अब 4 लाख बंदा तो इमरान खान साहब कभी नहीं लाए
ला सके थे। जब जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रोकनी थी उस वक्त उन्होंने कहा था मैं 3 लाख का सलाब लूंगा। जो काम खान साहब खुद नहीं कर सके तो वो यहाँ पे ये गंडापुर साहब या सलमान अकरम राजा साहब कैसे करेंगे? सो सलमान अकरम राजा साहब इन ए वे ही सेंडिंग ए मैसेज टू द पार्टी एंड अदर पीपल जो हॉकिश हैं, मारो मर जाओ, जैसे उन्होंने कहा बंद कर देंगे जी, पूरे का पूरा खड़ा करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये 10,000 करोड़ वाला ड्रामा बंद करें, इससे तब्दीली नहीं आने वाली। अब सवाल ये भी है कि हमारे दोस्त ने एक सवाल उठाया था ट्विटर पर, अजमत साहब है मेरा ख्याल फैसलाबाद से, उन्होंने कहा ये पार्टी तो दावा करते 90% जो है हमारी सपोर्ट है मुल्क में, तो 95% वाली 10,000 बंदे से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते, हर दफा 10,000 बंदा आता है। सो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है, मैंने कहा ना कि हड़तालों के इनके हक में नहीं है, वो बेसिकली उनको ये बता रहे हैं भाई साहब 10,000 बंदे का मतलब ये है कि आप कूट फटा के अपने वर्कर बेचारों को मरवा के खुद वापस पतली गली से मुनाल के जरिए आप दोबारा वहां पिशावर पहुंच जाते हैं, पीछे सारे का सारा लोग जो है उनको छोड़ जाते हैं। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने भी दी हैं। उन्होंने भी कहा कि 2-3 लाख बंदा जो है वो जब तक डी चौक नहीं आएगा हुकूमत हमें सीरियसली नहीं लेगी। वो भी बार बार ये कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि गंडापुर साहब को आने की क्या जरूरत है, जो मेन क़यादत है गौहर साहब हों और दूसरे लोग हों वो लीड करें इसको, और गंडापुर साहब जो है वो बैकअप। ये बात उनकी शेर अफजल की ठीक है, मैंने बहुत पहले यहाँ पे अपने शो में भी कहा हुआ है कि इमरान खान साहब ये गंडापुर साहब को मिसयूज कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। वो सूबे के मालिक, उन्हें सूबा चलाने दें, और बहुत सारे फेयर ब्रांड है आपका, उनको चलाएं, उनकी हैसियत कंट्रोवर्शियल मत करें। जो खान साहब ने की है वो उनके दबाव में की है। शेर अफजल मरवत इस मामले में बिल्कुल ठीक करें, बहुत पहले मैं कह चुका हूँ यहाँ पे इसी शो में कह चुका हूँ कि मत करें। वो कहेंगे तो क्लिप भी हम ढूंढ लेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, ये 3 लाख बंदा कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पंजाब से बड़ा सूबा तो पंजाब है आपका भाई, आप वहाँ KPK से इतना ही ला सकते थे 8 से 10,000, वो बकौल आपके हर दफा 2,000 बंदा पकड़वा के वापस चले जाते हैं, 2-4 को बेचारों को वो मारते हैं, फिर बाकी उसमें तितर बितर। भाई पंजाब आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, पंजाब से बंदा निकलने को तैयार नहीं है। खान साहब ने एक और काम किया जो बड़ा साइलेंटली हुआ है, जो बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है। उन्होंने KPK की लीडरशिप पीछे कर दी है, डंप कर दी है। उन्होंने पंजाब से 2 नए लोग आगे कर दिए। एक सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया, हामिद खान साहब भी सामने आ गए। दोनों हैं वकील हैं, लाहौर से हैं। लाहौर में उन्होंने इनका क्लाउट है, इनका ग्रुप है, वकला साथ होंगे, तहरीक चलेगी, बला बला। इस वक्त आप नोट करें, आपको बैरिस्टर गौर भी नजर नहीं आ रहे, शिबली फराज साहब नजर भी नहीं आ रहे, असद कैसर भी नहीं आ रहे, अली मोहम्मद खान साहब नजर भी नहीं आ रहे, शेर अफजल साहब भी बड़े अरसे के लिए एक अंडरग्राउंड उसमें रहे, उमर अयूब साहब भी नजर नहीं आ रहे। नजर कौन आ रहा है फ्रंट पे? अब ये कौमी असम्बली में जो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास था किसने चेयर किया है? सलमान अकरम राजा साहब ने किया। राज साहब तो उसके वो ही नहीं है, मतलब MNA भी नहीं है, लेकिन वो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। सो खान साहब ने जो यहाँ से KPK से पख्तूनों की क़यादत थी, जो अग्रेसिव भी है, बंदे भी लाते थे, उनको उन्होंने कहा भाई साहब आप पीछे जाएं। अब आपने फॉलो करना है किसको? पंजाब के हामिद खान को करना है या सलमान अकरम राजा साहब को करना है? उनकी पॉलिसी जो है वो लड़ने वाली नहीं है, जरा जहन में रखें, स्पेशली इनकी सलमान अकरम राजा साहब की। ठीक है, ही इज इन नो मूड टू फाइट ऑन स्ट्रीट। वो कह तो रहे हैं लेकिन वो हमेशा से थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपना रहे होते हैं। मजीद स्टोरीज पे बात करेंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।